गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले डीकम्पोजिशन रिएक्शन को समझने से पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि हमारे पास डीकम्पोजिशन वर्ड का मीनिंग क्या है। तो डीकम्पोजिशन, डी का मतलब हमारे पास क्या होता है, रिमूवल, एंड कंपोजिशन की जो हम कंपोनेंट लेके चले हैं। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन क्या हुआ कि किसी सब्सटेंस को हम रिमूव कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं वहाँ से, वो हमारा क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। सबसे पहले हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास वाटर है। वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर हमें इसको ब्रेक करना हो, हमें पता है वाटर हमारा दो कंपोनेंट से मिलके बना है। यहाँ से एक हमारे पास ऑक्सीजन है, दूसरा हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ इसके इनिशियल कंपोनेंट में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर हीट प्रोवाइड करनी होगी। मुझे क्या करना होगा, हीट प्रोवाइड करनी होगी। हीट प्रोवाइड करने से वाटर जो हमारा लिक्विड स्टेट में, वो क्या हो जाता है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ कि कोई हमारे पास जो कंपोनेंट है उसको हमें ब्रेक करना है, उसके सिंपलर फॉर्म में हमें उसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारा किसकी हेल्प से होता है, अगर मैं इसको वाटर को हीट प्रोवाइड करती हूँ तभी मेरा ये क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। तो हमने लास्ट वीडियो में दो टाइप्स की टर्म डिस्कस की थी। एक हमारे पास क्या था, एंडोथर्मिक था, दूसरे हमारे पास क्या था, एक्जोथर्मिक था। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है वो हमने रीड किया था कि वो उस टाइप की जो रिएक्शन होती है वो किस में होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होती है, कि वहाँ पर हीट हमारी रिलीज होती है। दूसरा हमारा क्या था कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्जोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें क्या है, किसी सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। कोई प्रोडक्ट हमें ब्रेक करना है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमें ब्रेक करना है इसके इनिशियल कंपोनेंट में। तो मैं क्या करती हूँ, इसे हीट प्रोवाइड करती हूँ, जिससे ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है जिसमें मैं क्या करती हूँ, हीट प्रोवाइड करती हूँ उसके इनिशियल कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए, वो हमारे पास किस टाइप की रिएक्शन होती है, वो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसमें मैं हीट प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन हमारी किस टाइप की रिएक्शन होती है, ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर, हमारी जो होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, कि जिनमें मुझे हीट की रिक्वायरमेंट होती है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे सबसे पहले एक्टिविटी रीड करनी है, एंड एक्टिविटी के साथ हमें क्या डिस्कस करना है कि वहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई है, और ये सब हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीट, की हीट प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक टेस्ट ट्यूब दिखाई दे रही है। इस टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है कि आयरन सल्फेट लेना है, आयरन सल्फेट लेना है इसमें, और आयरन सल्फेट डालने के बाद जैसे ही मैं हीट करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, आयरन सल्फेट का सेल्फ का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब मैं इसे हीट करती हूँ तो वो कन्वर्ट हो जाता है वाइट कलर में। ठीक है, तो यू हैव नोटिस दैट ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट जो हम टेस्ट ट्यूब में लेके चले हैं हैज चेंज्ड, किस में चेंज हो जाता है, वाइट में। तो यू कैन ऑल्सो स्मेल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर बर्निंग सल्फर। तो जैसे ही आप वहाँ पे फ्यूम्स आती है, अगर उनको स्मेल करते हो तो वहाँ पे सल्फर के बर्न होने की हमें स्मेल आती है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हुई कि फेरस सल्फेट था, उसको हमने हीट किया, वो कन्वर्ट हुआ किस में, Fe2O3 में, जो हमारे पास क्या है, फेरिक ऑक्साइड, SO2 जो क्या है सल्फर डाइऑक्साइड, एंड SO3 जो क्या है सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट, सिंगल हमारा जो रिएक्टेंट था वो ब्रेक डाउन हो गया इनटू सिंपलर प्रोडक्ट में। तो दिस इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हमारे पास किस टाइप की रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। फेरस जो सल्फेट होता है हमारे पास, क्रिस्टल होते हैं, वो लॉस कर देते हैं वाटर को व्हेन हीट करते हैं, एंड कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज हो जाता है, जो व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है। इट देन डीकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, और ये किस में ब्रेक हो जाता है, वन इज द फेरिक ऑक्साइड, अनदर इज द SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड है, एंड अनदर इज द SO3 जो क्या है सल्फर ट्राईऑक्साइड है। फेरिक ऑक्साइड हमारे पास क्या है, वहाँ पर सॉलिड है, और अनदर जो SO2 और SO3 है वो हमारे पास क्या है, गैसेज है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि हमारे पास और कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है जो डीकम्पोजिशन का होता है। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, जो यूज की जाती है कहाँ पर, वेरियस इंडस्ट्री में। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, लाइम या फिर क्विक लाइम बोलते हैं। इट इज
हैज मैनी यूज वन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। सीमेंट में कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है उसका बहुत यूज किया जाता है। वैन जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट होती है बाय हीटिंग से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। जहाँ पे हम हीट का वर्ड यूज करते हैं तो वहाँ पे उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन भी बोलते हैं। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि हमें ब्रेक करना है, ब्रेक करना है, लेकिन अगर हम वहाँ पे हीट यूज कर रहे हैं तो वो हमारी टर्म क्या रहेगी, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें क्या है, थर्मल डीकम्पोजिशन होती है। और ये जो हमारा एग्जांपल है लेड नाइट्रेट का, ये एग्जांपल CBSE 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली इस रिएक्शन पे ही हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। इस रिएक्शन में हमें क्या करना है, सिमिलर एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें हमें क्या लेना है, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना है। जैसे ही हम उसे हीट करते हैं, हीट करने के बाद हम वहाँ पर क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही हमने उसे हीट किया तो वहाँ पे ब्राउन कलर की फ्यूम्स हमें निकलती हुई दिखाई देती हैं। तो वो ब्राउन कलर की फ्यूम्स वहाँ पर क्या होती हैं, तो जैसे ही हम उसे हीट करते हैं यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन कलर फ्यूम्स। और जो ब्राउन कलर ये फ्यूम्स होती है, दीज फ्यूम्स आर ऑफ ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये किसकी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती है। एंड जो रिएक्शन यहाँ पर यूज होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CBSE स्टूडेंट के लिए। तो हमारी यहाँ पर किस टाइप की रिएक्शन होती है, PbNO3 होल ट्वाइस, ये हमारे पास क्या होता है, लेड नाइट्रेट होता है। मैं जैसे ही इसे हीट करती हूँ मुझे क्या मिलता है, PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 जो क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, एंड प्लस में ऑक्सीजन। दोनों गैसेज मेरे पास रिमूव हो जाती है। ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट है, वो क्या है, कलरलेस है। लेकिन नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड है उसका कलर कैसा है, ब्यूम कलर की वो फ्यूम्स प्रोड्यूस करती है, जिससे मुझे पता लगता है कि वहाँ पे मेरी NO2 गैस रिलीज हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास एक और एक्टिविटी है जो हमारे लिए क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो हम इसको इस एक्टिविटी में देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मग है, ठीक है, उस मग में हमारे पास क्या है, एसिडिफाइड वाटर या फिर वाटर। एसिडिफाइड वाटर का मतलब क्या है कि उस वाटर के अंदर हमने एसिड मिक्स किया है। साथ में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे ये दोनों इलेक्ट्रोड है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। जो ये वाला इलेक्ट्रोड है ये कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड ये वाला हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एनोड होता है, एंड नेगेटिव जो कनेक्टेड है वो कैथोड होता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ये प्रोसेस है किस चीज़ की, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हमें वाटर, हमें पता है क्या होता है, H2 होता है। तो हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की नीड है कि इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास क्या होता है। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रो जो लिसिस है वो 2 वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रो एंड सेकेंड इज द लिसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, कि जैसे ही मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हूँ, बैटरी लगी हुई है, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर जो वाटर प्रेजेंट है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। और वाटर जो प्रेजेंट है यहाँ पर उसका ब्रेक डाउन कैसे होता है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की फॉर्म में वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अब जो हमारे पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के ऊपर हमें पता है क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, एंड ऑक्सीजन के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे ये मेरा कैथोड है, तो कैथोड है, ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, नेगेटिव सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ऑक्सीजन है मेरा कहाँ जाएगा, इस एनोड पर जाएगा जो पॉजिटिव चार्ज वाला है, एंड जो हाइड्रोजन जिस पर मेरा पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव पर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव सेम चार्ज सेम पर नहीं जाते, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो वाटर हमारा किस फॉर्म में है, वाटर हमारा इस फॉर्म में है। तो मैं क्या ऑब्जर्व करती हूँ यहाँ पे कि जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई है, उस इलेक्ट्रिसिटी के प्रोवाइड करवाने से यहाँ पर क्या हुआ कि जो ब्रेकडाउन हुआ है किसका, वाटर के मॉलिक्यूल का, वो इस फॉर्म में हुआ है। तो मुझे यहाँ पर ये जो दोनों टेस्ट ट्यूब दिखाई दे रही है, एक में लेवल वाटर का ज़्यादा है, दूसरे में क्या है, लेस है। ऐसा क्यों, हमारे माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, क्यों, क्योंकि जो मेरा यहाँ पर वाटर का ब्रेकडाउन हुआ है वो इस फॉर्म में हुआ है, H पॉजिटिव O नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा है, H2। तो यहाँ पे क्या है, इस वाले जो टेस्ट ट्यूब में जो कैथोड से कनेक्टेड है वहाँ पे हाइड्रोजन गैस ज़्यादा लिबरेट होगी, तो यहाँ पे मेरे पास गैस से ज़्यादा मिलेगी, वाटर का लेवल कम होगा। लेकिन ऑक्सीजन जहाँ मेरी रिलीज हो रही है वहाँ पे वाटर का लेवल मोर है और गैसेज क्या है,
लेस है। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रोसेस थी किसकी, इलेक्ट्रोलिसिस की। अनदर मेरे पास एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है जो किसका है मेरे पास, जो मेरे पास है सिल्वर क्लोराइड का। आपने देखा होगा लैब में जब जाते हो तो सिल्वर क्लोराइड की जो बोतल होती है, कभी भी हम उसे ऑलवेज हम उसे पुट करते हैं ब्लैक कलर की बोतल में, ताकि वो सनलाइट से रिएक्ट ना करे। अगर वो सनलाइट से रिएक्ट करती है तो जो मेरा जो सिल्वर क्लोराइड है वो इस फॉर्म में डीकम्पोज हो जाता है। किसमें, AgCl है मेरे पास। AgCl जैसे ही वो सनलाइट के कांटेक्ट में आता है वो Ag और Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो मेरी रिएक्शन हुई है ये किसके, सनलाइट की हेल्प से हुई है। तो इस टाइप की रिएक्शन में क्या बोलती हूँ, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। तो ये इस टाइप की जो रिएक्शन होती है जो मेरी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट होती है उन्हें मैं क्या बोलती हूँ, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे सिमिलर वही है, हमें 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड एक चाइना डिश में लेना है। पुट करने के बाद हम उसे सनलाइट की प्रेजेंस में रख देंगे। जैसे ही हम उसे रखते हैं तो हम क्या देखते हैं, यू विल सी दैट वाइट कलर क्लोराइड, जो सिल्वर क्लोराइड था वाइट कलर का होता है, वो टर्न हो जाता है ग्रे कलर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस इज ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा AgCl था वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सिल्वर में, और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मेरी क्या थी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन थी किसकी, AgCl की। नेक्स्ट मेरा क्या है कि मेरे पास एक सिमिलर इसी टाइप का कंपाउंड और भी होता है, जो मेरा क्या होता है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे। जिस टाइप से मेरा AgCl बिहेव करता है, सिमिलर मेरा सिल्वर ब्रोमाइड भी उसी टाइप से बिहेव करता है। तो दिस टाइप की रिएक्शन को हम कहाँ पर यूज करते हैं, द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है उनका हम यूज करते हैं वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी के लिए। स्टूडेंट, आपके लिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CBSE में ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस टाइप की, ऐसा कौन सा केमिकल है जिसको हम यूज करते हैं वाइट फोटोग्राफी के लिए। तो व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कोजिंग दिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये इस टाइप की जो रिएक्शन है वो किसकी हेल्प से होती है, वो सनलाइट की हेल्प से होती है। तो वी हैव सीन दैट डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर करती है क्या, एनर्जी। किस फॉर्म में एनर्जी चाहिए, या तो वो हमें हीट की फॉर्म में चाहिए, या फिर लाइट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी। किसके लिए, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स को ब्रेक करने के लिए। रिएक्शन इन विच, जिस रिएक्शन के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, जैसे ही कोई कंपाउंड हमारा एनर्जी को, उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है तभी हमारा कंपाउंड क्या होता है, ब्रेक होता है। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।